तो गाइस आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, कल हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे बेसिक बता दिए थे कल। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक तो बताएंगे ही, बता तो चुके थे कल, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे। बाकी अगर आपको एकदम परफेक्ट समझना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बाकी हम आपको इस बार सेंटेंस बताएंगे सारे और उनके एग्जाम्पल बताएंगे, कई सारे रूल बताएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा पहचान। पहचान हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है और ए है, ये हमारी पहचान होती है। ठीक, लास्ट में चुकी ही आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, लास्ट में चुके ही आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, लास्ट में आ है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, लास्ट में ई है आएगा सेंटेंस के लास्ट में, ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और ए है आएगा तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इतना आप जान लीजिए। अभी आपको हिंदी में एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो गाइस अब हम बताते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब कौन से यूज़ होते हैं। तो पहले आप ये रूल लिख लीजिए, जैसे ऑल परफेक्ट टेंस, जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ होगी। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर से जरूर यूज होगी। ठीक, इतना आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो होगा, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा। हैज़ कब यूज़ होगा, हैव कब यूज़ होगा, अभी आपको रूल नीचे बताएंगे। प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अभी आपको नीचे इसलिए छिपा, जिसमें आप पहले इस पे ध्यान दें, बाद में नीचे वाले ध्यान दें, क्योंकि जब इस पे ध्यान देंगे तभी आपको नीचे वाला अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए आप नीचे वाला को छुपा रहे हैं। तो सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद अब क्या आता है, रूल लिख लीजिए। हैज़ कब यूज होगा, हैव कब यूज होगा। रूल है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपको बता दे रहे हैं। ही, शी, इट, नेम। ये हमने पिछली वीडियो में, सारी वीडियो में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही होता है, शी होता है, इट और नेम, ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ क्या होगा, हैज़ यूज होगा। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ और नेम कोई भी होगा, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता। ठीक, तो उनके साथ हैज़ यूज होगा। विद ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस के टाइप होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बताते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे कौन कौन से, ये भी बता देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, लेकिन ठीक है बता देते हैं, मेरा फर्ज है बताना। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, आई, वी, यू और दे, ये चार हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, जानते होंगे आप, यू का तुम और दे का वे। ठीक, तो ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हैव यूज होगा। आई हैव, वी हैव, यू हैव और दे हैव, ऐसे हमको यूज होगा। अब ये जितने भी यूज होंगे विद ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस, दोनों में यही होगा कि जितने भी प्रकार के सेंटेंस होंगे सबके साथ यूज होगा। चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे इसकी जगह नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे जो भी सेंटेंस हो, उनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव। अब एग्जाम्पल भी आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल को, दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, पहला है हमारा एग्जाम्पल, राधा ने आज खाना खाया। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है, राधा ने आज खाना खाया। पहले स्टेप वन हमने आपको स्टेप बताए हैं कई सारी वीडियो में कि स्टेप हम कैसे देखेंगे। तो पहला स्टेप वन क्या है, एक मिनट, स्टेप वन हमारा क्या है, स्टेप वन हमारा है टेंस पहचानना। स्टेप वन है हमारा टेंस पहचानना। ठीक, इतना याद रखिए। पहले हम टेंस देखेंगे। टेंस कैसे पहचानेंगे, वर्ब के बाद जो भी चीज़ आया वो हमारा पहचान होती है किसी भी टेंस की। देखते हैं, राधा ने आज खाना खाया। खाना क्या है, ये खाना ये वाला नहीं है, खाना ईट वाला खाना होता है, ये क्या है, वर्ब है हमारा। ठीक, तो खाया ये आया, तो यह को हटा देंगे, लास्ट में यहाँ पे क्या है, बड़ा प्लस है, राधा ने आज खाना खाया है। लेकिन अगर हम ये देख लेते हैं, आ है किसकी पहचान होती है। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि आ है किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारी पहचान क्या है, आ है। इतना है। तो अब हम एग्जांपल भी आते हैं। स्टेप वन के साथ टेंस पहचानेंगे कैसे, वर्ब के जस्ट बाद जो भी चीज़ दी होगी वो हमारी पहचान होती है किसी भी टेंस की। तो लास्ट में क्या है, वर्ब हमारा खाया,
तो लास्ट में बड़ा की मात्रा है, जो भी हमारी मात्रा की बोल लेंगे या नहीं लेंगे, लास्ट में क्या है, बड़ा की मात्रा प्लस है, तो क्या हो जाएगा, आ है। ये तो दिया है, आ है। अब आ है किसकी पहचान होती है, हमने आपको भी दिखाया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमने पहचान लिया कौन सा टेंस है, अब कौन सा पहचानेंगे, स्टेप 2 हमारा क्या होगा, स्टेप 2, 2 स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग, हमारा सेंटेंस। स्टेप 2 हमारा होगा सेंटेंस पहचानना। सेंटेंस पहचानने के लिए क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। राधा ने आज खाना खाया, एकदम सिंपल सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य, एकदम सकारात्मक, ये एकदम सकारात्मक वाक्य है, ठीक। तो ये अब सेंटेंस पहचान लिया कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर दिया है, ये जो स्ट्रक्चर दिया उसी के हिसाब से ये वाला करेंगे, ऐसे किया जाता है कोई भी सेंटेंस। स्टेप 1 टेंस पहचानेंगे, स्टेप 2 सेंटेंस पहचानेंगे, फिर सेंटेंस जो पहचान लेंगे उसी का स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे, या फिर अभी याद नहीं होगा अगर आपको, तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिर जब याद हो जाएगा तो उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए यही वाला सेंटेंस करेंगे। यहाँ पे पहला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारे, पहचान लिया हमने अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा, तो राधा लिख लेंगे, सिंपल सा है, राधा लिख लिया हमने। अब उसके बाद हैज़ या हैव क्या यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा कि ही शी इट नेम, जितने भी नेम होंगे उनके साथ क्या होगा, हैज़ यूज़ होगा, तो राधा के साथ हैज़ यूज़ होगा, राधा हैज़। इतना हो गया। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने आपको भी लिखाया था, ऑल परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब में क्या है, खाया, मतलब ईट, तो ईट, एट, ईटन, तो यहाँ क्या होगी, राधा हैज़ ईटन। इतना हो गया। थोड़ी राइटिंग गंदी है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। तो राधा हैज़ ईटन। अब क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आज और खाना। तो कैसे इसको हम सुटेबल सेंटेंस बनाएंगे। सुटेबल सेंटेंस बनाने के लिए पहले जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो देखेंगे। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, मतलब फूड। तो क्या होगा, राधा हैज़ ईटन द फूड। अब लास्ट में क्या है, आज। आज मतलब टुडे, राधा हैज़ ईटन द फूड टुडे। इतना लिख लिया, बस हमारा कंप्लीट होगा सेंटेंस। लेकिन आपको एक चीज़ बता देते हैं, पिछले हमने वीडियो में बताया था, बेसिक जो सारे बताए थे उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे अगर है नहीं होगा, मान लीजिए इस जगह पर है नहीं होता, ठीक, केवल ये होता है राधा ने आज खाना खाया, तो ये हमारा हो जाता सिंपल पास्ट, या फिर उसको भी कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आजकल एक ही कहा जाता है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि राधा ने आज खाना खाया, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, ये है नहीं होगा अगर, तो राधा ने आज खाना खाया, इतना कर देखें, ये हटा दें, तो कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने आपको यही बताया पिछली वीडियो में, दोनों का डिफरेंस बताया कि कैसे उनको पहचानेंगे, ठीक। तो वो वीडियो आप अच्छे देख लीजिएगा, वरना आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली नहीं है, ठीक। बाकी हम आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। गाइस हमारा दूसरा एग्जांपल है, श्याम कपड़े धो चुका है। स्टेप 1 हमने आपको बताया था, टेंस पहचानना, टेंस पहचानेंगे जो भी वर्ब के जस्ट बाद दिया होगा। श्याम कपड़े धो, धो मतलब धोना, तो अभी वर्ब क्या होगी, धोना। धोना मतलब वॉश, वॉश होगी वर्ब। वर्ब के जस्ट बाद क्या है, जो भी चीज़ दिया होगा वो हमारी पहचान होती है किसी भी टेंस की। तो वर्ब के जस्ट बाद क्या दिया है, चुका है, मतलब ये पूरी हमारी पहचान हो जाएगी। चुका है पूरी हमारी पहचान हो जाएगी। तो चुका है पहचान किसकी होती है, अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है, क्योंकि हम वही पढ़ा नहीं, फिलहाल अभी इतना ही बता रहे हैं। चुका है हमारी कौन सी पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आपको सिंपली वे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चुका है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, इसीलिए ये हमारी पहचान हो जाएगी। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इतना पहचान लिया। स्टेप 2 है सेंटेंस पहचानना। सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, श्याम कपड़े धो चुका है, कौन सा वाक्य है, सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य, ठीक। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हम देखेंगे फॉर्मेट, इस हिसाब से करेंगे। पहला क्या था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, श्याम, तो श्याम हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक, श्याम। अब क्या हैज़ या हैव क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि नेम के साथ हैज़ लगता है। श्याम हैज़। सिंगुलर सब्जेक्ट श्याम होगा क्योंकि ये नेम है, जो भी नेम होंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। इट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, शी होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो श्याम हैज़, इतना हो गया, श्याम हैज़। इसके बाद क्या लिखेंगे हम,
वर्ब, वर्ब के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो वर्ब क्या है हमारा, धोना, धोना मतलब वॉश, तो वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। तो श्याम है वॉश्ड हो जाएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे। क्यों लगे, क्योंकि ये सारे परफेक्ट टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो श्याम हैज़ वॉश्ड। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कपड़े, कपड़े मतलब क्लॉथ, क्लॉथ। तो श्याम हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक। यस मतलब कपड़े बहुत सारे। कपड़े देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हमारा, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लॉथ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, ना कि हमारा कोई सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट। ये देखते रहिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम हैव लगा देंगे, गलत हो जाएगा। हमको सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लग जाएगा। ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे कि ये प्लूरल, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, गलत लिख लिया, प्लूरल, पी मतलब प्लूरल, ठीक। तो क्लॉथ हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम हैव नहीं लगाएंगे, हैज़ क्यों लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस पे। तो गाइस ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ या हैव। हमने हर वीडियो में बताया कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब लगती, क्योंकि यहाँ पे हैज़ या हैव कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है। हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगता है, नॉट, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब के थर्ड फॉर्म क्यों लगेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होंगे, जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक। अब हम एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल हमारा पहला है, उसने आज नहीं खेला है, ठीक। उसने आज नहीं खेला। आपको एक ज़रा फैक्ट बता देते हैं, मिस्टीरियस फैक्ट। जब भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक, ये प्रेजेंट है, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ चुका है बहुत कम यूज़ होगा। ये आप कभी भी देख लीजिए, क्योंकि चुका है सुटेबल नहीं होता है। अभी आपको एक सेंटेंस दिखा रहे हैं, वहाँ पे चुका है सुटेबल नहीं आएगा, इसीलिए लास्ट में आ है, ई है, ए है, तो ये आता है, ठीक। तो आपको थोड़ा सिंपल हो जाएगा जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आपको थोड़ा सिंपल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आ है, ई है, ए है, तो उससे आप समझ जाएंगे कौन सा हमारा टेंस है, ठीक। तो लास्ट में देखो, हमने आपको स्टेप 1 क्या बताया था, स्टेप 1 यहाँ पे आप स्टेप देख लीजिए। टेंस, स्टेप 1 टेंस कैसे पहचानेंगे, जो भी वर्ब होगा, वर्ब के जस्ट बाद जो भी चीज़ होगी हमारी टेंस होगी। तो उसने आज नहीं खेला है, वर्ब के जस्ट बाद क्या है, खेलना मतलब वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद क्या है, ये है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हमको पता करना है प्रेजेंट टेंस में से कौन सा टेंस है। इसको पता करने के लिए कुछ है नहीं, तो वर्ब की जो लास्ट में मात्रा होती है उसको निकाल लेते हैं। तो खेला है, तो उसमें लास्ट में क्या है, आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ लिख देते हैं, बड़ा आ हो जाएगा। आ की मात्रा क्यों ना, बड़ा की मात्रा और है, ठीक। तो ये आ है जो किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। आ है किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हमको पता चल गया टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, उसने आज नहीं खेला है। नहीं हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। नहीं, जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा वहाँ पे नहीं जरूर आएगा। तो उसने आज नहीं खेला, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। अब वही निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट देख के ये सेंटेंस बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने, उसने मतलब ही, ठीक। तो यहाँ पे उसने ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक। तो उसने का मतलब ही हो गया, ठीक। अब ही के बाद क्या लगेगा, हैज़ या हैव, क्या लगेगा, हैज़ है, क्योंकि अभी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हमारा कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको दिखा दे रहे हैं। ही हमारा क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। बताए ही, शी, इतने सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, तो ही हैज़ लग जाएगा। तो ही हैज़ इतना हो गया। अब नॉट लगेगा, क्योंकि हमारा निगेटिव सेंटेंस है, नॉट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगेगा ही। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, खेला। खेला मतलब प्ले, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ही हैज़ नॉट प्लेड हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बचा, वर्ब होगी ना, तो ऑब्जेक्ट हो जाए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आज, आज मतलब टुडे, तो ही हैज़ नॉट प्लेड टुडे। ये हमारा फैक्ट है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस होगा तो चुका है बहुत कम आएगा, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा, कभी कभी नहीं भी देखने को मिलते हैं बुक में। तो आपको वही वाला
जो फैक्ट है उसी के हिसाब से आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। क्या है? सूरज पश्चिम में नहीं निकल चुका है, ठीक। या ऐसे भी सेंटेंस है, सूरज पश्चिम में नहीं निकला है। आपको इसमें सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लग रहा है? दूसरा लग रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, क्योंकि सूरज पश्चिम में नहीं निकला है, ठीक। अब ऐसे कब बोलेंगे कि सूरज पश्चिम में नहीं निकल चुका है, ठीक। तो इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस में बहुत कम चुका है यूज़ होता है, लास्ट में जो मात्राएं होती वो यूज़ होता है। तो हमने स्टेप 1 बताया था टेंस पे जाने के लिए वर्ब के जस्ट बाद जो भी चीज़ होगी दी होगी उसे हम पहचान देखते हैं। तो यहाँ पे निकल मतलब निकलना मतलब राइज, ठीक। राइज वर्ब के जस्ट बाद क्या है? चुका है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मान लो ऐसा सेंटेंस दिया था जहाँ पे निकला है, तो वर्ब के जस्ट बाद क्या है, तो है से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। लेकिन कौन सा टेंस है? इसके लिए हम वर्ब के लास्ट में जो मात्रा दी होगी वो देखेंगे। लास्ट में क्या है? बड़ा की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? आ है। आ है यूज़ हुआ। अब आ है किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो हम जान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। अब सेंटेंस कौन सा है? सूरज पश्चिम में नहीं निकला है। चाहे ये सेंटेंस देखिए चाहे ये सेंटेंस देखिए, बात एक ही तरीके से बनेगा। इसी तरीके से सूरज पश्चिम में नहीं निकल चुका है, या फिर ऐसे दिया सूरज पश्चिम में नहीं निकला, तो क्या देखेंगे? नहीं है हमारा, मतलब निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट देख के ये वाला सेंटेंस करेंगे, ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सूरज मतलब सन, है ना। सूरज का मतलब सन। सॉरी गाइस, वीडियो पॉज हो गई थी, आगे का सेंटेंस हम कर दिए, बाद में पता चला कि वीडियो पॉज हो गई थी। तो आपको बताते पहले हमारा सब्जेक्ट हो चुका था, इसके बाद हैज़ लगेगा। क्यों लगेगा? हैज़ या हैव में से कोई एक लगेगा। हैज़ क्यों लगेगा? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि सन हमारा एक ही होता है, हजारों सन होते नहीं, न कि 2 सन होते हैं। सन एक होता है तो हैज़ लग जाएगा। अब दूसरा क्या है? नॉट लगेगा यहाँ पे, ठीक। हैज़ या हैव होना, उसके बाद नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। फिर वर्ब होगा। वर्ब हमारा क्या है? निकलना, मतलब राइज। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, तो राइज, रोज, रीजन हो जाएगा। फिर अब क्या बचा? वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम का मतलब वेस्ट। तो सन हैज़ नॉट राइजन इन द वेस्ट, तो हमारा पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम में है ना, तो इन द वेस्ट, ठीक। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला होता है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, और दूसरा होता है यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो। तो 2 प्रकार के सेंटेंस से यदि वाक्य क्या से शुरू हो और यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या हमारा फॉर्मेट यूज होगा। पहला आएगा हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी हम टेंस में पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। टेंस कौन से होते हैं? परफेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस में होंगे उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। सिंपल सी बात। अब हम आते हैं यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यदि वाक्य क्या से शुरू होने वाले, ठीक। तो एग्जाम्पल है क्या चमन घर आ चुका है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? शुरुआत किससे है? क्या से शुरू है, तो ये हमारा कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा पहले। लेकिन यहाँ पे पहले सेंटेंस नहीं लिखेंगे, स्टेप वाइज आपको हर सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस स्टेप 1 क्या है? टेंस पहचानना। टेंस कब पहचानेंगे? आ है, मतलब यहाँ पे वर्ब क्या है? आना के जस्ट बाद जो भी चीज़ दी होगी वो हमारी पहचान होगी। चुका है किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इतना पता कर लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद क्या देखेंगे? सेंटेंस कौन सा होता है। क्या चमन घर आ चुका है, क्या है और क्वेश्चन मार्क लगा है, समझ जाएंगे आप कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब किस प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने 2 प्रकार के बताए, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, ये वाला यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में 2 प्रकार के बताएं, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस? किस प्रकार का है? यदि वाक्य कैसे शुरू हो, तो उसी हिसाब से हम फॉर्मेट देखेंगे। वाक्य कैसे शुरू है तो ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से क्या लगेगी ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या देखेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है चमन मतलब नेम है किसी का। जब भी नेम आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज़ यूज़ होगा। हमने आपको पीछे बताया है आपको, ठीक। तो क्या होता है? हैज़। इतना हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? चमन, तो चमन लिख देंगे सिंपल सा। इतना हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये भी आप याद रखिएगा। तो क्या चमन घर आ चुका है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? आना मतलब कम। तो कम, ठीक। थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम की, कम होगा। सेकंड फॉर्म केम होगी और थर्ड फॉर्म कम होगा, फिर कम होगा, ठीक। तो हैज़ चमन कम, COME, हैज़ चमन कम। इतना हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? घर।
तो हैज़ चमन कम टू होम। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा और बोर्ड में नंबर काट लिए जाते हैं इसके आधे नंबर। ठीक, तो ऐसे लिखा, ऐसे बनाएंगे हैज़ चमन कम टू होम, इसी को देख के हुए। दूसरा हम एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं जब सेंटेंस कैसे शुरू होगा। स्टेप 1 देख लेंगे, पहचान हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टेप 2 कौन सेंटेंस है, सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार का है ये, जब वाक्य कैसे शुरू होगा, तो वही वाला हम फॉर्मेट देखेंगे। जब वाक्य कैसे शुरू होगा वही वाला फॉर्मेट देके ये वाला बनाएंगे। ठीक, तो पहला है हमारा हैज़ या हैव। हैज़ या हैव में से क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा है वो नेम है और नेम हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या यूज़ होगा, हैज़। सिंपल सी बात, हैज़ यूज़ हो जाएगा। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, निशा, तो लिख देंगे हैज़ निशा। कितना हो गया, हैज़ निशा। अब वर्ब यूज़ होगी, वर्ब हमारा क्या है, खेलना, मतलब खेल चुकी, मतलब खेलना होगा। ठीक, तो हैज़ निशा प्ले प्लेड प्लेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो यहाँ पे प्लेड हो जाएगा, हैज़ निशा प्लेड। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आज फुटबॉल, तो क्या लगाएंगे, फुटबॉल पहले लगाएंगे क्योंकि आज लास्ट में लगाएंगे तभी सुटेबल बनेगा। तो ऐसे बीच में भी लगा सकते हैं इसके बाद, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज में लास्ट में लगाएंगे आज तो भी बन सकता है। अभी आपको दूसरी प्रकार से बता देंगे। तो है निशा प्लेड द फुटबॉल। ठीक, और टुडे क्योंकि है लगाना तो टुडे लग जाएगा। और आगे क्वेश्चन का अभी आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आज और फुटबॉल। तो अगर दूसरे तरीके से बनाया जाए तो आपको बता देते हैं, हैज़ बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट केवल चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, हैज़ निशा प्लेड। ठीक, अब हमारा ऑब्जेक्ट बचा ना, क्योंकि वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, आज और फुटबॉल। तो ऐसे भी बना सकते हैं कि हैज़ निशा प्लेड टुडे द फुटबॉल। ऐसे भी गलत नहीं होगा सेंटेंस। ठीक, तो आप दोनों प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे भी सही होगा और ऐसे भी सही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, तो दोनों प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने। यदि क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में आए हो, ठीक, तो देख लेते हैं, पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल कराएंगे अच्छे से। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, एक मिनट, हाँ, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, पहले क्या है सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद वही वाला फॉर्मेट दिया है सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसमें करना कुछ नहीं है के पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर देना है। ठीक, तो वैसे ही हम इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, बस केवल ये वाला याद कर लीजिए। इससे पहले वाला हमारा ये वाला दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो तो आगे हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, बाकी फॉर्मेट वही रखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा प्लस हैज़ या हैव लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब आते हैं हमारे उदाहरण पे। उदाहरण हमारा पहला देख लेते हैं। उदाहरण हमारा पहला है, बीना खाना क्यों खा चुकी है। ठीक, स्टेप 1 टेंस पहचानना। टेंस पहचानने के लिए वर्ब के जस्ट बाद जो भी चीज़ दोगी वो हमारा पहचान होती है किसी भी टेंस की। तो खाना हमारी वर्ब होगी, यहाँ पे खा मतलब ईट, तो लास्ट में क्या है, चुकी है। तो चुकी हमारा किस चीज़ का मतलब पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। पता कर लिया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखें कौन सा सेंटेंस है, तो बिना खाना क्यों खा चुकी है, तो यहाँ पे क्यों आया मतलब क्वेश्चन वर्ड आया। ठीक, तो कौन सेंटेंस होगा हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो होगा ही। सेंटेंस पहचान लिया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन सा मतलब सेंटेंस है, तो जब क्वेश्चन और सेंटेंस के बीच में है, तो क्वेश्चन और सेंटेंस के बीच में है, अब वही वाला फॉर्मेट देके हम यूज़ करेंगे। क्यों का मतलब, क्योंकि यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों मतलब वाई, लिख लेंगे वाई। ठीक, अब हैज़ या हैव क्या यूज़ होगा, यहाँ पे बीना है हमारा, नेम, नेम के साथ हैज़ यूज़ होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है नेम, भाई हैज़। अब बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बीना, भाई हैज़ बीना। ठीक, अब वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, खा मतलब ईट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ईट एट ईटन, तो EATEN। ठीक, ईट एट ईटन होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगी, ईट एट ईटन में ईटन हमारी थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना, खाना मतलब फूड, तो भाई हैज़ बीना ईटन द फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा।